हाँ, ये सही मुस्लिम साहब को मैं रिस्पॉन्ड कर रहा हूँ कि आपने सही कहा, लेकिन मेरे ज़हन में जो भी कुरान और हदीस या इस्लाम को लेके जो भी सवाल हैं, उसमें अगर एक आध सवाल के जवाब लेके या फिर उसको लेने से पहले मैं अगर कबूल करता हूँ और कल को ऐसा कुछ पता चलता है कि मैंने बहुत जल्दी कर दी, तो जितनी जल्दी मैं आऊँगा, उतनी ही जल्दी मैं लौट भी जाऊँगा। लेकिन अगर मैं थोड़ा टाइम लेता हूँ और मैं परखता हूँ, जो सवाल आज मैं कर रहा हूँ उसके जवाब अगर मेरे पास हैं, तो कल को वो सवाल मुझे करके कोई मुर्तद या फिर इस्लाम से फेर नहीं सकता है। तो मेरा ठीक अपना है, ऐसा सोच है। ठीक आप है। क्या कहना चाहेंगे इसमें? मैं आपको एक बात बताता हूँ, क्या मुझे मुर्तद किया जा सकता है? ये बहुत नहीं, बड़ा अगर सवाल आप नहीं, अगर आप मतलब परफेक्ट, मतलब आप अगर आप दृढ़ संकल्पित हैं, ये वर्ड से आप परिचित हैं कि पता है। नहीं, 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 तो नहीं, आपको नहीं किया जा सकता है। नहीं। मेरा खामखा का कोई संकल्प नहीं है, मैं तो कुरान के टेक्स्ट के ऊपर बात कर रहा हूँ। नहीं, 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 मैं कह रहा हूँ कि आपने कुरान पढ़ा, आपने समझ लिया, और अगर हुँ, मैं आपसे कोई क्वेश्चन करता हूँ, अगर आपके पास उसका आंसर है, तो आपको कोई भी नहीं कर सकता है, डैम श्योर कोई नहीं कर सकता है। करेक्ट, लेकिन अगर यही मुझे बात। पता नहीं है, अगर मुझे हुँ, पता नहीं है और मैं पता होने से पहले अगर एक्सेप्ट कर लूँ, तो कोई भी हुँ, एक्स वाई जेड आके मुझे कन्विंस कर सकता है। तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा समय बिताऊँ। आप समझ रहे हैं मैं हुँ। क्या कहना चाह रहा नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन मैं तो आपको एंड रिजल्ट बता रहा हूँ, क्योंकि मैं इस्लाम में हूँ? आने हाँ। से पहले मैंने बहुत अरसा बिताया है। सर और सर एक्सपीरियंस कहने से तो नहीं होता है ना। आप अगर कह देंगे तो मैं मान लूंगा 1 मिनट के लिए, लेकिन जब तक वो कहते हैं ना कि प्रेम ना करें, प्रेम में धोखा मिलता है, लेकिन हर कोई फिर भी प्रेम करता है। शादी ना करे क्योंकि शादी का करेक्ट है। लड्डू जो खाए वो पछता है, वो भी ना खाए ना पछता है। वैसे वैसे मैं नीतीश भाई आपकी इस बात को सपोर्ट करूंगा कि आप अच्छी तरीके से पढ़ें, और लेकिन पढ़ने का तरीका आपका क्या है, थोड़ा सा एक्सप्लेन करें कि आप कैसे पढ़ रहे हैं। मेरे पास एक्चुअली कुरान की तर्जुमा है, ठीक है, और मैं उसको पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, मीन्स हम्म, चैप्टर वाइज, ठीक है, और जहाँ नहीं समझ में आता है, आप लोगों के स्ट्रीम में आके सिंपल सवाल डालता हूँ। जी। और मेरे जहन में और भी सवाल उभरे, इसके लिए मैं सभी चैनल्स पे जाता हूँ और उनके जो भी क्वेश्चंस होते हैं जो मुझे आंसर किया हुआ नहीं हो सकता है, वो मैं आप लोगों से पूछता हूँ। ओके, तो आप कुरान के कितने चैप्टर्स पढ़ चुके? ऑन एंड ऑफ, मैं एक्चुअली यही तो नहीं पता होता कि शुरू से पढ़ के एंड कर दें 114 चैप्टर्स, या फिर कोई उसका वे है, क्योंकि मुझे हाँ, जहां होता है मैं पढ़ना शुरू कर देता हूँ। मतलब वो ठीक आप है। बताएं। ये मैंने सवाल इसलिए किया क्योंकि जो साहब जो सही मुस्लिम हमारे साथ हैं, सही मुस्लिम भाई, चूंकि उनकी जर्नी आपसे पहले इसी तरह थी कि उन्होंने कुरान पढ़ा और उसके बाद फिर इस्लाम कबूल किया। तो क्या मैं वो चाहूंगा, पहले हिंदू थे? जी 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 जी, वही तो है। ओके। जी सही अच्छा। मुस्लिम साहब, आपकी जो जर्नी है ना, आप मुख्तसर कि कुरान कैसे पढ़ें, आपने कैसे पढ़ा, वो बयान कर दीजिए ताकि नतीज भाई उसी तरह पढ़ें। करेक्ट। देखिए, मेरा तो तरीका बहुत ज़्यादा मतलब क्रिटिकल है, मैं बहुत ज़्यादा क्रिटिकल एनालिसिस में बिलीव करता हूँ। और बचपन से मेरी आदत है चीज़ों का ऑपरेशन करने की। मतलब मैं किसी भी टेक्स्ट को ऑपरेट करके उसकी धज्जियाँ उड़ा सकता हूँ सिवाय कुरान के। ये मेरा दावा है। तो किसी भी मैंने क्या किया कि जो ऑनलाइन जो क्वेश्चंस थे ना, जैसे कि मतलब कुरान के ऊपर जो ऐतराज़ है, मेन जो ऐतराज़ है, अगर आप जाएँगे विकिपीडिया पे, विकी इस्लाम पे, रेडिट पे, आपको बहुत सारे ऐसे सवाल मिलेंगे वहाँ पर जो कि कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, एरर्स हैं, ये सब है। तो मैं एक्चुअली कोशिश कर रहा था जानने की कि ये क्या सच्चाई सच्चाई है इसमें, या ऐसे लोगों ने हवा में बातें कर रखी है। मैंने एक-एक क्वेश्चन को लेकर उसके ऊपर डेप्थ में जाना शुरू किया। पूरा कुरान तो मैं पढ़ चुका था पहले, लेकिन उसके साथ मैं मेरे सवाल जो थे मैं उनको एनालाइज़ कर रहा था कोरिलेशन करके। मतलब मैं एक आयत उठाता हूँ, एक टॉपिक उठाता हूँ, उससे उसके रिलेटेड जितना भी मवाद कुरान में है, सारा मैं उठा के ले आता हूँ। फिर मैं कंपैरेटिव एनालिसिस करना स्टार्ट करता हूँ कि एक्चुअली बात क्या चल रही है और कौन मिसकोट कर रहा है, कौन सही कोट कर रहा है। जो बात समझ में ये आती है कि अक्सर सहाबा की जो अंडरस्टैंडिंग है, वो ही प्रूव होती है, क्योंकि उन्होंने कुरान हमसे बेटर समझा। वो जो बयान करते हैं मुझे मतलब मैं कहूँगा जी, मेरा 90% सवाल सही मुस्लिम ये है इनके लिए कि क्या इनको कुरान शुरू से लेकर आखिर तक एक मर्तबा पढ़ लेना चाहिए, फिर ऑब्जेक्शन के ऊपर ध्यान दें, या ऑब्जेक्शन को ही तलाश करते रहें कि इसका सवाल क्या है? पहले तो कुरान मुकम्मल एक बार पढ़ लिया ना आपने, आप उसके बाद नोट कर लें क्वेश्चंस कि भई ये मेरे लिए ये सवाल है, ये सवाल है, ये सवाल है। हाँ। उसके बाद आप एक कोई टॉपिक उठा लें और उस टॉपिक के ऊपर आप 10 साल लगाएँ, 15 साल लगाएँ, आप उसके ऊपर मुतमईन हो। अगर आपने एक कोई टॉपिक हल कर लिया कुरान का, तो कुरान का जो मुकदमा है वो आपको समझ आना शुरू हो जाएगा। कोई जी। एक ही आ, चीज़ उठा लें। आपने जो ईमान लाया कितने दिन हुए, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ?
कितने दिन में, मतलब ये क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब मुझे कितने समय आप मुस्लिम कब से हैं? मैं ये जानना चाह मैं रहा हूँ। मैं एक्चुअली मैं प्रैक्टिसिंग मुस्लिम हूँ 2017 के बाद से। 17 हुँ। यानी कि 5 साल हो गए हैं आप प्रैक्टिस कर रहे हो, मीन्स नमाज़ सलाह-वला आप कर रहे हो, हाँ, 5 टाइम्स वो सारे कर रहे हो। हाँ, करीब 4 साल, तो 4 साढ़े 4। यस। चलिए ठीक है, 4 साढ़े 4 साल हम मानते हैं। तो मैं एक सवाल मैं आप ही से करता हूँ, क्योंकि मुफ्ती साहब हैं, वो तो जवाब दे ही देंगे, वो डैम हुँ, श्योर। तो मैं हुँ, आपसे करता हूँ, देखता हूँ कि आप इसको कैसे डील करते हैं, क्योंकि बाय द वे मैं हुँ, भी उस तरीके से मैं यही सोचता हूँ, जैसे आप जिस जगह पे हो ना, अगर हुँ, मुझे उस तरीके से कोई पूछेगा तो मैं जवाब दे पाऊँगा नहीं, क्योंकि मैं हिंदू हुँ, फैमिली से हूँ, तो मुझे पता है कि यहाँ पे क्या-क्या प्रॉब्लम्स हैं। वो तो मैं बोलता चला जा सकता हूँ, क्योंकि मैंने हुँ, वहाँ हुँ। पढ़ लिया, मैं समझ भी गया हूँ वहाँ पे। ठीक है, ठीक है। तो मैं एक सवाल करता हूँ, अगर मुफ्ती साहब वो हदीस स्क्रीन पे ला पाएँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि हदीस याद कर रखे होंगे आप। तो तो बता नहीं, उसको नहीं, आप मैं कैसे डिस्क्राइब करेंगे? सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। हाँ, मैं हदीस पे कभी बात नहीं करता हूँ क्योंकि मेरी एक्सपर्टीज़ नहीं है, वो एक्सपर्टीज़ मुफ्ती साहब के पास हाँ, तब तो है। मैं उनसे ही जवाब ले लूँगा। जी, तो जी, जब मुझे कोई क्वेश्चन होता है तो मैं इन लोगों से राब्ता करता हूँ क्योंकि ये लोग क्वालिफाइड है, मैं क्वालिफाइड नहीं हूँ। मैं सिर्फ़ कुरान के टेक्स्ट पे थोड़ा बहुत बात कर सकता हूँ। तो उसपे तो आप मेरे से सवाल ना करें। नहीं तो ठीक है, मैं नहीं करूँगा। मुझे लगा कि आप वहाँ भी जवाब, क्योंकि देखिए, बहुत नहीं, कोई ऐसे सुनिए मेरी आएँगे ना, बात। बाय द वे। ठीक है, सुनिए। मैं हदीस पढ़ता हूँ, मैं उसपे बिलीव करता हूँ और सारी चीज़ें हैं। लेकिन मैं अपना वर्डिक्ट कभी भी हदीस के ऊपर नहीं देता क्योंकि उसके लिए बहुत लंबी स्टडी चाहिए। इतनी लंबी स्टडी चाहिए कि इंसान की पूरी उम्र गुज़र जाती है, वो एक रावी को नहीं पहचान पाता है। बहुत लंबा काम है, ठीक है? और जो मुफ्ती साहब हैं, मुफ्ती साहब एक एक ऑथेंटिक सोर्स से एक स्टडी करके आए हैं, तो ये शॉर्ट में उस चीज़ को समझ पाते हैं, मुझे तो बहुत लंबा सा टाइम लग जाएगा। इसलिए राइट। इन लोगों देखिए, को इस्तीफ़ादा लिया जाए। राइट, जो सही मुस्लिम आपसे कह रहे हैं ना नीतीश साहब, आपने अब कहा कि एक हदीस में मैं आपसे ये कहूँगा कि अगर आप वाक़ई ट्रू सीकर हैं कि या ट्रुथ सीकर हैं, और मुझे लग रहा है कि आप हैं, तो आपको अपनी स्टडी का जो 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 एरिया है ना, वो थोड़ा-सा नैरो करना पड़ेगा कि आप पहले कुरान करीम पर जितनी भी आपकी रिसर्च है ना, आप कर लीजिए कुरान के ऊपर। जितने भी आपको ऑब्जेक्शन समझ में आए, पहले शुरू से लेकर आखिर तक में पढ़ लें, उसको नोट करते जाएँ जहाँ-जहाँ आपके ऑब्जेक्शंस हैं। और जो भी पब्लिक के अंदर ऑब्जेक्शंस हैं, वो सारे कुरान से रिलेटेड जो हैं, आप उनको समझें, हमारे पास आएँ, समझने की कोशिश करें, हदीस को फिलहाल भूल जाइए। जब आपने कुरान करीम को समझ लिया, अब आपने कहा कि हाँ भाई, मुझे अब कोई ये डाउट नहीं लग रहा है कि ये किताब जो है वो इंसानी कलाम है या नहीं है, या खुदा का कलाम है, मुझे अब यकीन हो गया। अब उसके बाद आप हदीस पर आएँ, ठीक है? हदीस में आपको जहाँ-जहाँ ऑब्जेक्शन नज़र आ रहे हैं, आप हमसे पूछें। लेकिन अगर आप बैक एंड फोर्थ करते रहेंगे, तो आपका सफ़र कभी भी स्मूथ नहीं होगा। ये जो अप एंड डाउन हमेशा, ऐसा ऐसा सफ़र जो है, उसका नतीजा कभी पॉज़िटिव नहीं निकलता। ये जो चलिए चलिए आपने जो रास्ता बताया, मैं उसको एप्रिशिएट करता हूँ और मुझे करना भी वही चाहिए, क्योंकि पता है कुरान में तो 6666 आयतें हैं, जी, जैसे लोग कहते हैं, मे बी कम और ज़्यादा हो सकता है, हुँ, ठीक है? तो उसको निपटना ज़्यादा आसान है बनस्पत मैं हदीस को पकड़ूँ। लेकिन बिल्कुल। हुँ। लेकिन वो तो मैं मेरे पास क्वेश्चन है, लेकिन आज मैं अगर हदीस को लाया हूँ, अगर आप मना कर देंगे, नहीं जवाब देना है, तो नहीं, मैं नहीं, चला जाऊँगा। आप अगर बस मैं आपसे लास्ट, चूँकि काफ़ी देर हो गई आपके साथ, आप मुझे बताएँ कौन-सी हदीस है? बताइए, क्विकली मैं इंशाअल्लाह कोशिश करूँगा बताने हाँ, मैं की। हदीस आपने दूँगा ना, तो आप बता दें कि वो सही है कि नहीं, उसकी रावी क्या है, और आप अगर हदीस पढ़ेंगे तो मुझे पता है कि मेरा सवाल भी आप समझ जाएँगे। तो मुझे तिरमिज़ी की, रेफरेंस दीजिए। हाँ, किसकी? तिरमिज़ी की 3539 है हदीस नंबर। तिर्मिज़ी 3539। अगर ये सही हदीस नहीं होगी, हसन या ज़ईफ़ होगी, तब तो मेरा सवाल ही वैलिड नहीं होगा, मैं इसे पूछूँगा ही जी, नहीं। अगर तो सही होगी कोई तो आप। आपकी आपका आपका सवाल बिल्कुल वैलिड है, और हदीस भी सही है। हदीस में ये है कि अगर तुम लोग गुनाह ना करते, तो अल्लाह ताला ऐसी करता जो गुनाह करती, और अल्लाह उनको माफ़ कर देता। हाँ, तो सवाल आ गया, समझ गया, मैं बताऊँ कि मैं क्या पूछना चाह रहा हूँ? आप अपने अल्फाज़, मुझे तो समझ में आ गया, आप अपने अल्फाज़ में पूछें। जी, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे ऐसे आप हज़ारों रोज़ देखते हैं। हुँ। चलिए आप फिर भी अपने मैं अल्फाज़ अपने, में सवाल कीजिए। हुँ, हाँ, मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि अगर ये हदीस सही है, तो हुँ। अल्लाह मियाँ ये क्यों कह रहे हैं कि मुझे ऐसा इसमें फ़ील आ रहा है कि अल्लाह मियाँ को माफ़ करना ज़्यादा पसंद है। अगर अच्छे लोग होते ना, तो उसको रिप्लेस कर देते बुरे लोग से, उसके बाद वो आके माफ़ी माँगते और अल्लाह मियाँ माफ़ करके ही प्राउड फ़ील करते। प्राउड फ़ील, अगर कुछ वर्ड गलत हो तो उसके लिए पहले ही सॉरी, मीन्स उनको अच्छा लगता, ठीक है? तो चलिए, मेरा ठीक है। समझ है ये, तो आप क्या कह रहे हैं उसमें थोड़ा डिस्क्राइब कर दें? बड़ा अच्छा सवाल है, और इसमें 2 बातें कहूँगा। पहली बात तो ये है कि
अल्लाह ताला जो है इसमें, इस हदीस में, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसमें ये बता रहे हैं कि अल्लाह ताला ने इंसान को जो पैदा किया है, जैसे अभी आप सुन रहे थे मैं अबू शाकिर से क्या कह रहा था, कि इंसान को जो पैदा किया है वो उसकी फ्री विल के साथ पैदा किया, कि उसको चॉइस दी है कि वो अच्छाई भी करे, बुराई भी करे। और ज़ाहिर है कि जब बुराई आम तौर से लोगों को ज़्यादा अट्रैक्ट करती है तो इंसान बुराई करेगा, खुदा की तरफ मुतवज्जह होगा तो खुदा उसको माफ़ कर देगा। चूँकि इससे पहले, इंसान से पहले फरिश्ते खुदा की मखलूक थे, वो बुराई नहीं करते थे चूँकि उनको कोई फ्री विल नहीं थी, बुराई करने का मादा उनके अंदर नहीं था। तो इसलिए अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया ताकि वो अच्छाई भी करे, बुराई भी करे। तो पहली बात तो ये है कि इम्तिहान जभी होता है इंसान का जब उसके अंदर बुराई करने का मादा हो, यानी उसको इख्तियार हो। पहला पॉइंट तो ये है। तो ये इख्तियार रखा गया है ताकि इंसान अपने आप को एलिजिबल प्रूव करे जन्नत का। पॉइंट नंबर 2 ये है कि अल्लाह ताला की बहुत सारी सिफात यानी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। उसमें एक कैरेक्टरिस्टिक और एक क्वालिटी मगफिरत भी है। लेकिन मगफिरत के लिए, यानी माफ करने के लिए जरूरी ये है कि जुर्म हो। भाई जब जुर्म ही नहीं होगा तो माफ कैसे करेगा? अब अगर अल्लाह ताला इंसान को पैदा न करते और कोई भी मखलूक उसकी ऐसी ना होती जो जुर्म करती, कोई भी मखलूक ऐसी ना होती, बस सारे के सारे नेकी होते, तो अल्लाह की जो ये जो क्वालिटी है इसका कभी भी इजहार ना होता। और इंसान की भी क्वालिटी का अगर इजहार ना हो तो या तो वो झूठ बोल रहा है या उसका ऐब है। मिसाल के तौर पर मैं इसको एक मिसाल देता हूं। मैं अगर ये दावा करूं कि मैं बहुत सखी हूं, जेनरस हूं, लेकिन मैं जेनरासिटी के नाम पर फूटी कोड़ी किसी को ना दूं, मेरे दरवाजे के ऊपर अगर कोई गरीब आए तो मैं उसकी मदद ना करूं, कोई भूखा हो तो उसको खाना ना खिलाऊं, और दावा मेरा ये है कि मैं जेनरस हूं, तो मुझे यही कहा जाएगा कि या तो मैं झूठ बोल रहा हूं या ये कि मेरा दिमाग खराब है कि मैं दावे पे दावे किए जा रहा हूं और सबूत उसका कोई नहीं है। जेनरासिटी मेरी जब ही साबित होगी जब उसका इजहार हो कि मैं गरीबों की मदद करूंगा, गरीबों को खाना खिलाऊंगा, वगैरह वगैरह। तो अगर अल्लाह ताला की सिफत मगफिरत है तो उसकी हर सिफत का इजहार होना भी जरूरी है, ये रैशनली जरूरी है। लिहाजा ऐसे लोगों का होना जरूरी था कि जो गुनाह करते और फिर अल्लाह ताला की सिफत मगफिरत का इजहार होता। अगर नहीं होगा तो ये अल्लाह ताला के लिए ऐब और उसके लिए ये एक डिफिशिएंसी है, और जिसके अंदर डिफिशिएंसी हो वो खुदा होने के लिए डिस्क्वालिफाइड हो जाता है। ठीक है मुफ्ती मुफ्ती साहब, इस जी। हदीस की ज़रूरत ही क्या थी? क्योंकि अल्लाह मियाँ को तो पहले ही पता था ना कि मैं जो मखलूक बना रहा हूँ, वो ऐब के साथ ही है, वो गलती भी करेगा। जैसे इब्लीस बनने से पहले ही अल्लाह मियाँ को पता था कि वो सजदा नहीं करेगा। तो इस हम्म। हदीस की ज़रूरत ही क्या थी? मीन्स इस मुझे हदीस कोई की नीड नहीं जरूरत लगी। इस हदीस की जरूरत मेरे और आपके लिए है, ये अल्लाह के लिए नहीं है। ये मोहम्मद हाँ, सल्लल्लाहु अलैहि हमारी वसल्लम हमें कह रहे हैं। हमारी आप वो क्यों कि मीन्स वो इस मतलब रिप्लेस करने की बात मुझे यहाँ पे नहीं आ रही है समझ। वो ये कहते कि हाँ, तुम में कुछ कमियां हैं, तुम उनसे माफी मांगो, वो नहीं नहीं माफ कर नहीं देंगे। यहाँ तक इस डाइजेस्ट हो रहा है। नहीं 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 इस हदीस का मतलब जो है वो सिर्फ ये बयान करना है, मकसद इस हदीस का, आपने कहा मकसद क्या है? इस हदीस का मकसद सिर्फ ये बयान करना है कि इंसान को इख्तियार दिया गया है, फ्री विल दी गई है। अगर ये फ्री विल इंसान को न दी जाती और इंसान भी फरिश्तों जैसा होता तो हमारे बाद फिर कोई ऐसी मखलूक आती जिसको फ्री विल दी जाती। ये मतलब है। यानी एक आदमी के जहन में ओके। ये सवाल आ सकता है कि मैं गुनाह क्यों करता हूं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह बयान किया कि तुम्हारा गुनाह करना तुम्हारे फ्री विल का नतीजा है। तुम ना करते तो कोई दूसरा करता आके, लेकिन करना जरूरी था चूंकि फ्री विल इंसान को दी जानी या किसी ना किसी मखलूक को दी जानी जरूरी थी। ये मतलब है। अच्छा, यहाँ पे ये कहना है कि भैया अगर तुम नहीं भी करते ना, तो तुम्हारे बदले कोई और आके करता, और वो अगर माफी मांगता तो अल्लाह माफ कर देते, ऐसा क्या? और उसके पास फ्री विल होती, तुम अगर ना करते तो इसका मतलब ये कि तुम्हारे पास फ्री विल नहीं है। तो मान लो कोई भी इंसान अगर गुनाह ना करता, इसका मतलब ये है कि वो मजबूर है वो अच्छाई करने पर, तो फ्री विल नहीं है। लेकिन कोई ना कोई ऐसी मखलूक होना जरूरी है कि जिसके पास फ्री विल हो। हम ना होते तो हमारे पास कोई और होता, हम फिर फरिश्ते होते। अच्छा, अभी तक कोई ऐसा इंसान है जो गुनाह नहीं किया हो, एक भी गुनाह? ऐसा मैं जानना चाह रहा अंबिया अंबिया अलैहिमुस्सलाम, जितने भी प्रॉफिट्स और मैसेंजर्स हैं, उनको वो स्पेशल प्रोटेक्टेड है, वो कभी तो गुनाह नहीं। आपने कहा कि जो गुनाह नहीं करेगा उनको फ्री विल है, नहीं है, तो क्या अंबिया के पास फ्री विल नहीं था? फ्री विल है, लेकिन एक चीज होती है प्रोटेक्शन। जब आप उनको एक स्पेशल प्रोटेक्शन दे दी तो उनकी, मिसाल के तौर पर एक आदमी जो है उसकी बाज मर्तबा मिजाज और उसकी तबीयत ऐसी बन जाती है कि वो किसी दूसरी रास्ते की तरफ चलता ही नहीं है। आप ये नहीं कहते कि उसके पास फ्री विल नहीं है, उसका नेचर ऐसा बन गया। तो अंबिया अलैहिमुस्सलाम का जो नेचर है उसको इस तरीके से डेवलप किया जाता है कि उनका जहन बुराई की तरफ चलता ही नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो उनके पास फ्री विल नहीं है, दोनों में फर्क है।
अच्छा, चले काफ़ी चीज़ क्लियर हुई।